उसामा गाजी में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। उसामा, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है लॉन्ग मार्च की, लोगों की मोहब्बतें, लोगों का जोशो खरोश, और फिर वो मोहब्बतें बोल के लिए भी हैं और वो लोग बोल को पसंद कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं, आप जानते हैं कि काम आजकल हम किस तरह कर रहे हैं और किस दबाव में बोल काम कर रहे हैं। उसामा, अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि बोल न्यूज से लोगों की मोहब्बत इसीलिए है कि आप देखिए कि लोगों की जो उमंगे हैं, लोगों की जो सोच है, लोग जो कहना चाहते हैं, बोल न्यूज वो दिखाता है, लोगों का तर्जुमान है और इसी वजह से फिर दबाव का शिकार है। आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में व्यूअरशिप के जो रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, बोल न्यूज हमेशा लोगों के दिलों में घर कर चुका था, लेकिन अब डिजिटल मीडिया का जिस तरह दौर आया तो अब वो जो रेटिंग के जाली सिस्टम थे, अब उसके तहत अब आप किसी चैनल को उठा दिया, हुकूमत की हिमायत कर रहा है तो उसको जनाब दिखा दो, उस पर इश्तिहारों की बारिश कर दो। अब वो नहीं चलता काम। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, उसमें पता लग जाता है कि सबसे ज्यादा बोल न्यूज देखा जा रहा है। तो आप देख, जब आप माइक लेकर जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, ये आप देखें कि उनके सामने माइक करें तो वो बोल न्यूज का माइक देखकर किस तरह के जज्बात का इजहार करते हैं कि हमारी तर्जुमानी, हमारी सोच तो बोल न्यूज पहुंचा रहा है। और इसी वजह से उसके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जाती है और ये माजी में भी होता रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा ये कोशिश नाकाम हुई है और बोल न्यूज का बोलबाला पहले से ज्यादा हुआ है, अब भी होगा। आप देखिए समी इब्राहिम हो, जितने भी हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, या समी साहब तो हमारे सीनियर है, जमीन फारूकी उस दिन बता रहे थे ट्रांसलेटर ने कितनी उनसे मोहब्बत का इजहार किया। इमरान रियाज को आप देखिए कि वो कितना एक तो ऐसे होता है पाकिस्तान में एक सेलिब्रिटी, एक हीरो बन चुके हैं। अरशद शरीफ शहीद है, वो बोल टीम का हिस्सा बन चुके थे। तो इसलिए आप देखिए कि इसमें एक से बढ़कर एक नाम है और फिर लोगों की बालिहाना मोहब्बत। और उसकी वजह यह है कि जहां कहेंगे, अब देखिए ना, इस वक्त बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है और वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इमरान खान पर, जिस तरह कातिलाना हमला हुआ, जो केसेस उन पर बनाए गए। तो अब बोल न्यूज तो उनको भी दिखा रहा है। लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी ने किया था, मुझे याद है, तब भी उसकी कवरेज की, बिल्कुल दिखाई थी। लॉन्ग मार्च हम उसकी कवरेज कर रहे हैं। तो लोग जो निकल रहे हैं बाहर, क्या हम उसको ना दिखाएं? तो बाकी उस तरह से कवरेज नहीं करते। अच्छा उसामा, एक चीज आपने बड़ी अच्छी की, एक आपने बहुत अच्छी बात कही, वो ये कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, कुछ भी छुप नहीं पाता आवाम से। अगर आप कुछ छुपाने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि हमने स्टैंड लिया अपनी खबर पर। जब अरशद शरीफ शहीद हुए तो बहुत सारे चैनल्स ने कहा कि जी हादसा है, और काफ़ी अरसे तक हादसा बना के खबर को बनाते रहे। लेकिन बोल इस बात पर खड़ा रहा कि ये हादसा नहीं है, बल्कि ये कत्ल है और कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है अरशद शरीफ को। फिर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उस पर भी आप देखें किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया मुख्तलिफ चैनल्स पर, लेकिन बोल खड़ा रहा। तो सच्चाई तो कभी छुपती नहीं है, हालांकि नुकसान भी बर्दाश्त किया। बोल को बार बार बंद किया जाता है, बोल को गैर एलानिया तौर पर बंद कर दिया जाता है, कई शहरों में बोल नहीं आता, फिर भी बोल सच दिखाना चाहता है अपने अवाम को। तो मियां बिल्कुल सही बात आपने की। और देखिए कि फिर ये जो आपने सच वाली बात की, फिर यही तो बात है कि कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है, कामयाबी है कि उसके बाद वज़ीर दाखिला बैठकर ये कहे कि हाँ ये टारगेट किलिंग थी, ये शहीद किया गया अरशद शरीफ को। ये कुछ छोटी बात है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं कि ये अरशद शरीफ साहब की शहादत का ये जो कत्ल है, इसका ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है। फिर आप देखिए मुसलसल कवरेज की वजह से ये मुमकिन हुआ कि अरशद शरीफ साहब की वालिदा को, वो हम सब की माँ है, कम से कम उनको अपने बेटे की, शहीद बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पहुंची। अब सही बात है। तो ये हम कहीं पीछे नहीं हट रहे, हम मुसलसल वो आवाज उठा रहे, हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इसकी आवाम के साथ, हमारे साथियों के साथ। जहां जुल्म होता है, जहां गलत होता है, हम उसकी बात करते हैं और उसके लिए हमें दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके लिए आप देखिए समी साहब जैसे लोगों को केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसके लिए जमील फारूकी को गिरफ्तारी से गुजरना पड़ता है। इसी तरह से हमारे दीगर जर्नलिस्ट को थ्रेट है। आज इमरान रियाज साहब को आप देखें, उनके लिए आसान नहीं है, बड़ी मुश्किलात है, कई मुश्किलात ऐसी है जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। उनको उनकी फैमिली को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि जब इमरान रियाज को आप बता रहे थे ट्रांसमिशन में, आप शायद उस वक्त की साथी को कहते थे टीम मुझे कहती अब हमें स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए, बड़ा मसला होगा। कई चैनल्स ने रिफ्यूज कर दिया, पहले बुलाकर खुद बुलाया और सारा जी, और उसके बाद कहा जी हम आपको ऑन एयर नहीं कर सकते। तो बोल न्यूज ने ये काम किया है। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद जब आप सच का अलम बुलंद करते हैं, जब आप निकलते हैं, आप हक बात
करते हैं तो उसके लिए मुश्किलात तो आती हैं। बिल्कुल मुश्किलात आती हैं, और ये मुश्किलात सहाफ़ी इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। आप हो गए, हम सब हो गए, समी इब्राहिम साहब हो गए, इमरान रियाज हो गए, जमील फारूकी हो गए, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे कौन खड़ा है। हमारे पीछे शुएब शेख साहब हैं, और वो जिस तरीके से स्ट्रेंथ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिस तरीके से हौसला देते हैं, ये आसान काम नहीं होता। बिजनेस में लॉस कोई नहीं करता, लेकिन लॉस बर्दाश्त करते हुए भी बोल ने हमेशा सहाफ़ियों का साथ दिया है, सहाफ़त का साथ दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। I love बोल। बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।